नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। चलिए, जैसा कि मैंने कल कहा था कि नंबर सिस्टम की एकदम बेसिक से क्लास शुरू करने वाले हैं। मतलब मैथ का मुख्य रूप से बिल्कुल बेस और बेस्ट ट्रिक दोनों के हिसाब से एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको पेपर में देखने को मिलते हैं तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक रूप से अपन शुरुआत कर रहे हैं, एकदम बेस से, कि यदि बिल्कुल भी मैथ नहीं आती तो धीरे धीरे करके आपको मैथ का बिल्कुल हर एक चीज़ समझ में आने लगेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो पहले सब लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए दो तीन चीजें आप लोग पहले दिमाग में अपने रख लीजिए। इस तरीके से अपन पहले भाग देते थे, ऐसे बिल्कुल बेस से समझिए। ठीक है, यहाँ एक संख्या रखते थे, फिर यहाँ एक संख्या और यहाँ एक संख्या और यहाँ शेषफल आता था। अब इन्हीं को हिंदी में समझना है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल। जो यहाँ संख्या रखते थे उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं उसको? भाजक। जो यहाँ संख्या रखेंगे उसको बोलते हैं भाज्य, मतलब जिससे डिवाइड करना है, तो भाज्य। जो यहाँ रहता है उसको रिमाइंडर यानी कि भागफल, और जो यहाँ होता है उसको बोलते हैं शेषफल। इतनी बात समझ में आ गई। इसको लिख लीजिए, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ये पैटर्न यदि पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे भी आएंगे वो पेपर में बन जाएंगे। तो एक बार देख लीजिए, यहाँ जो संख्या है उसको क्या बोलेंगे? भाजक। यहाँ जो रहेगी उसको भाज्य बोलेंगे, यहाँ जो रहेगी उसको भागफल, और यहाँ जो संख्या रहेगी उसको क्या बोलेंगे? शेषफल। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, ठीक है, भागफल क्या बचेगा? 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक मतलब इसको ये ज्ञात करना है अपन को, ये मिल जाए। भाज्य कितना दिया हुआ है? 1043। कितना दिया हुआ है? 1043 दिया हुआ है भाज्य। भागफल कितना है? भागफल दिया हुआ है 11, ठीक है, और शेषफल कितना दिया हुआ है? शेषफल दिया हुआ है 20। बात समझ में आ गई। और निकालना क्या है? भाजक निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? यहां तक बात समझ में आ गई। भाजक निकालना है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो किस संख्या से भाग देने पर वही निकालना है। ठीक है, 1043, तो 1043 हो गया भाज्य, तो भागफल कितना बचता है? 11, और शेषफल कितना बचता है? 20 बचता है। तो संख्या बताइए। अब चलिए बहुत आसानी से, आराम से, धीरे धीरे सवाल को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे आगे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ करते हैं। अब यहाँ पर अपन जब इसको सॉल्व करने के लिए आएंगे तो लिखा क्या था कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो एक फार्मूला आप जानते होंगे कि भाजक जो निकालना है, ठीक है, तो भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य, बिल्कुल लिख लीजिए इसको, माइनस शेषफल बटे में आ जाएगा यहां भागफल। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे में क्या आ जाएगा? आपका भागफल। अच्छा, भाजक तो निकालना है। भाज्य कितना था आपने ऊपर देख लिया। भाज्य कितना है अपना? भाज्य है 1043, तो यहां पर भाज्य में क्या लिख लेंगे अपन? 1043। तो 1043 भाज्य, ठीक है, माइनस शेषफल कितना बताया था? शेषफल था 20, तो 20 लिख लो। और जो भागफल कितना था? भागफल था 11। इतना लिख सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। भाजक निकालना है, भाज्य कितना बताया था? 1043, शेषफल कितना था? 20, और भागफल कितना था? 11। इतना लिख लिया। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 1043 में से 20 को घटाओ तो कितना हो जाएगा?
23, ठीक है, बटे में क्या है 11, इसका 11 का 1023 में भाग दोगे तो कितना आएगा 93। तो ये हो गया है आपका आंसर 93। बात समझ में आ गई? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला आप जो है तो याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि 1043 निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, भाजक ज्ञात करना है। और 1043 क्या है, भाज्य है, और भागफल कितना है 11 है, और शेषफल कितना है 20 है। इतनी आपने बात पहले शुरुआत में समझ ली। अब मेन जो बात आई थी अपनी वो आई थी फॉर्मूला पर। तो फॉर्मूला क्या है, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, ठीक है। तो भाज्य कितना था 1043, शेषफल कितना था -20, और भागफल कितना था 11। 1043 में से 20 को घटा दिया तो कितना बचा 1023 बटे 11, डिवाइड किया तो आंसर आ गया अपना, कितना आ गया आंसर 93 आंसर आ गया। तो समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए अब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सा है दूसरा क्वेश्चन, ये बन जाना चाहिए। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से, मैं आपको इतनी शानदार इसकी ट्रिक बताऊंगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन यदि आएंगे। क्वेश्चन बस अच्छे से पढ़िए, कोई नहीं समझना इस क्वेश्चन को, सीधा आंसर इसका आएगा आपका। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? इसके एक ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पैटर्न समझ लो। ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताऊं क्या करना है, कुछ नहीं करना। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल कितना है 47, ठीक है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? जो ये शेष है ना 47, इसको 15 से भाग दे दो सीधा, तो 15 3 कितना हो गया 45, शेष कितना बचा 2, यही आंसर हो गया, 2 आंसर, बस खत्म। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो जो यहाँ शेष है उसका जिससे भाग देना है 15 से, इसका जो भी यहाँ संख्या उसका इससे भाग दे दो और आंसर जो बचे वही शेषफल हो गया। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो शेष बचेगा 2, ठीक है। आप खुद लगा करके चेक कर लीजिए, यही आंसर आएगा। बात समझ में आ गई है ना आसान। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, और इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगी? कुछ नहीं करना, 15 का 47 में भाग दो, जो शेष बचे वही आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे देखें, अगला देखते हैं क्वेश्चन और कौन सा है। अब ये क्वेश्चन आए थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मजा आने वाला है इन क्वेश्चनों में। इकाई अंक निकालना आता है सबको, जिनको नहीं आता बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए बिल्कुल आसान तरीका। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे लिखा है 476 मल्टीप्लाई 198 मल्टीप्लाई 359 मल्टीप्लाई 282 में इकाई का अंक क्या होगा? सीधे क्वेश्चन आता है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। एक सिंपल सा फार्मूला, जब इकाई अंक पूछ रहा है ना तो इकाई अंक लिख लेते हैं सबके। 476 का इकाई अंक 6, 198 का 8, 359 का 9 और 242 का 2। अब इनका भाग दे दो, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 आ गया तो 8 हो गया इकाई अंक, 8 का भाग 8 मत दो तो 64 हो गया। 4 इकाई अंक, 4 का भाग 6, 4 का गुणा 6 में करो तो 24 क्या हो जाएगा 24, इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। समझ में आ गई बात है ना। इकाई अंक आसान, कुछ नहीं किया। देखो 2 का मल्टीप्लाई 9 में किया तो कितना आया, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। 18 में इकाई का अंक क्या है 8, 8 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो क्या हो जाएगा 64, इकाई अंक क्या रहेगा 4। अब 4 का 6 में करोगे तो क्या हो जाएगा 24, इकाई अंक क्या रहेगा 4, आंसर हो गया 4। कितनी भी बड़ी संख्या हो पहले लेकर के और बस उन्हीं का मल्टीप्लाई करते जाना है, आंसर आ जाना है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है इसी में। हाँ ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में मजा आने वाली है। देखो इसमें क्या है 3527 की पावर है ये, है ना, ऐसे 3527 की पावर 654 का इकाई का अंक बताइए। इसमें थोड़ा बुद्धि लगने वाली है।
फिर भी बहुत आसान है, एकदम आसान। देखो जब कभी ऐसे इकाई का अपन को इकाई का अंक चाहिए तो इसका इकाई का अंक ले लो 7, तो 7 की पावर 654 है। मेन बात यहाँ पर है अपनी, इसका इकाई का अंक कैसे आएगा। तो देखो एक बात यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यदि 7 की पावर 1 करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा, 14। इकाई का अंक क्या होगा यहाँ पर 4। 7 की पावर 3 करोगे तो क्या होगा 343, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3। और 7 की पावर यदि 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 4 में 2401, इकाई का अंक 1, मतलब फिर से 1 हो गया। मतलब कुल मिला करके अब मैं सीधी सी बात आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब कभी 7 की पावर का कोई सा भी संख्या हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, कुछ भी लिखा हो ऊपर, कुछ भी ऊपर लिखा हो, यदि 7 की पावर चाहिए तो सबसे पहले उस संख्या में 4 का भाग दे दो। जो भी ऊपर पावर में है उसमें क्या करो 4 का भाग दे दो, क्योंकि चौथी बार में क्या होता है ये 1 आ जाता है इकाई का अंक। जैसे आपने देखा ना पहले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखा 7 की पावर 4 तो कितना हो गया 2401 होता है 7 की पावर 4 का, तो इकाई का अंक 1 आता है, तो लास्ट में क्या हो जाता है 1 ही आ जाता है। ठीक है 1 आ जाता है। तो कुल मिलाकर के कितनी भी पावर, जैसे 654 की पावर, इसमें 4 का भाग दे दो। तो चलो देते हैं 4 का भाग दे करके देखते हैं 654 में। यदि आप 654 में, ये 654 है, इसमें आप 4 का भाग दोगे तो कितना बचेगा 163। 4 एक 4, 2 यहाँ 25, ठीक है 4 6 24 और 1 और 3, शेष क्या बच गया 2 बचा। देखो जो यहाँ पर 2 शेष बचा, अब यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 4 का डिवाइडेशन किया, जितना शेषफल बचा 2, तो 7 की पावर 1 में कितना था इकाई का अंक 7 था। 7 की पावर 2 में कितना था 49, यानी कि 9 इकाई का अंक। जितना शेष बचे 2 शेष बचा तो इकाई का अंक का आंसर क्या हो जाएगा 9। 3 शेष बचेगा तो आंसर क्या उतना हो जाएगा 3, और 4 शेष बचेगा तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं आई तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो इकाई का अंक इसका क्या है, ज़्यादा टफ नहीं है, समझने की ज़रूरत है। देखो क्या है इसमें कि 3527, इसको हटा देता हूँ एक बार। 3527 की पावर 654 में इकाई का अंक क्या होगा, तो मैंने आपको बताया इसके लिए क्या करना है कि केवल 7 की पावर को याद रखना है। 7 की पावर 1 कितना होता है इकाई का अंक 7, 7 की पावर 2 का कितना होता है इकाई का अंक 9, ये याद रखना पड़ेगा। 7 की पावर 3 का इकाई का अंक कितना होता है 3, और 7 की पावर 4 का इकाई का अंक कितना होता है 1। ठीक है, कुछ नहीं करना, 654 में 4 का भाग दो, जितना शेष आए उस वाले का पैटर्न का इकाई का अंक मान लो। तो जैसे 654 में 4 का भाग दोगे तो शेष आपका बचेगा 2, तो 7 की पावर 2 का इकाई का अंक कितना होता है 9, तो 3527 की पावर 654 का आंसर हो जाएगा 9। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, कैसे भी लेकर के घर पे लगाओ आप देखना जैसी 7 की पावर में आए आपका जो शेष आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यदि आपको ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 यदि समझ में आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ट्रिक एवं बेस मुख्य रूप से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।